राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व होता है और सभी एकादशी में देवशयनी एकादशी को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यह वही खास समय है जब भगवान विष्णु श्री सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और इसी समय से चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, जैसे विवाह, गृह प्रवेश आदि। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी है, जिसे हम देवशयनी एकादशी या हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन उपवास रखने से और धार्मिक पुण्य आदि के कार्य करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा को शयन कराया जाता है। आइए जानते हैं साल 2025 में देवशयनी एकादशी व्रत कब रहेगा, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेंगी, कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं, भद्रा काल का समय कब से कब तक रहेगा और व्रत खोलने का यानी व्रत पालन करने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। एकादशी व्रत के नियमों का पालन 3 दिन तक किया जाता है, जिसमें कुछ नियमों का पालन दसवीं तिथि से प्रारंभ हो जाता है। व्रत रखने वाले भक्तों को दसवीं तिथि के सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, लेकिन फल, जल या दूध का सेवन आप रात में कर सकते हैं। फिर एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी का और भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें, रात्रि जागरण करें। फिर अगले दिन शुभ मुहूर्त में द्वादशी तिथि को व्रत खोलना चाहिए। इस व्रत में आप दूध, जल, मौसमी फल और ड्राई फ्रूट्स आदि जैसे सेवन कर सकते हैं। इस बार देवशयनी एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ संयोगों के साथ रखा जाएगा, क्योंकि इस बार त्रिपुष्कर योग और सर्वार्थ सिद्धि योग देवशयनी एकादशी के दिन बन रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, पापों से मुक्ति पाने के लिए मोक्ष प्राप्ति की कामना रखते हैं, तो आपको भी इस दिन कुछ नियमों का पालन करके व्रत रखना चाहिए। आषाढ़ शुक्ल एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 5 जून दिन शनिवार को शाम 6:59 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 6 जुलाई रविवार को रात 9:14 पर। ऐसे में इस बार उदय तिथि के अनुसार 6 जुलाई दिन रविवार को ही केवल एक दिन देवशयनी एकादशी का व्रत रहेगा। ध्यान रखिए, एकादशी का व्रत 2 दिन नहीं बल्कि केवल 6 जुलाई को है। सभी गृहस्थजन और वैश्यजन इस एकादशी का एक ही दिन व्रत रखेंगे। दसवीं तिथि के नियमों का पालन करना होगा 5 जुलाई दिन शनिवार को, और इसी दिन तुलसी के पत्ते भी तोड़कर रख लीजिए, क्योंकि भगवान के भोग में तुलसी दल अवश्य लगेगा। तो उसके लिए हम 5 जून को ही तुलसी दल तोड़ लेंगे। 6 जुलाई रविवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:14 से 5:02 तक रहेगा और सूर्योदय सुबह 5:50 पर होगा और सूर्यास्त शाम 7:12 पर होगा। वहीं पर अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 से 12:58 तक रहेगा। वहीं पर साध्य योग रात 9:27 से तक, बाद में शुभ योग हो जाएगा। राहु काल शाम को 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि 6 जुलाई रविवार की रात 9:15 से प्रारंभ होगी। इसी के साथ हरिवासर का समय शुरू हो जाएगा। द्वादशी तिथि का समापन होगा 7 जुलाई सोमवार की रात 11:10 पर और 7 जुलाई सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:15 से 5:03 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:51 पर और सूर्यास्त शाम 7:12 पर। प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त होगा 4:29 से 5:29 तक। शुभ योग रात 10:03 तक रहेगा। वहीं पर गोधूली मुहूर्त शाम को 7:21 से 7:42 तक रहेगा और राहु काल शाम को 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। जब तक हरिवासर रहता है तब तक व्रत नहीं खोला जाता है। हरिवासर इस बार 7 जुलाई सोमवार को सुबह 4 बजे तक समाप्त होगा। देवशयनी एकादशी का व्रत खोला जाएगा 7 जुलाई सोमवार को सुबह 5:29 से 8:36 के बीच में। व्रत पारण मुहूर्त आपको शुभ और निर्धारित मुहूर्त के अंदर ही करना चाहिए। और इस बार 6 जुलाई रविवार को यानी देवशयनी एकादशी के दिन भद्रा लग रही है। भद्रा का समय रहेगा सुबह 8:08 से लेकर रात 9:14 तक। लेकिन इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा, इसलिए धरती लोक पर भद्रा का कोई अशुभ प्रभाव नहीं होगा।
आप पूजा पाठ जैसे काम इस दौरान कर सकते हैं। यह थी हमारी आज की वीडियो। आपको यह वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर लिखें। और जो हमारी वीडियो में कमियां हैं या आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है या फिर किस प्रकार की आपको वीडियो चाहिए, उस सब के बारे में हमें ज़रूर बताएं। बोलो विष्णु भगवान की जय।